पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। रिया की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शाम का समय था। ऑफिस से लौटे उसके पिता विक्रम ने जैसे ही बेटी को रोते देखा, उनका दिल धक से रह गया। क्या हुआ बेटा, किसने कुछ कहा? साफ साफ बताओ, विक्रम ने घबराकर पूछा। रिया ने हिचकते हुए कहा, पापा, रोज कॉलेज जाते वक्त एक लड़का रास्ते में खड़ा रहता है। वो मुझे देखकर फप्तियां कसता है, कभी रास्ता रोक लेता है। उसके साथ 2-3 और लड़के भी होते हैं। आज तो उसने कहा कि अगर मैंने शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम का खून खौल उठा। नाम क्या है उसका? उन्होंने गुस्से से पूछा। अमन, रिया ने धीरे से कहा। चल अभी मेरे साथ, आज उसकी हिम्मत निकाल देता हूँ। विक्रम गुस्से में बाहर निकल पड़े, लेकिन जब वो रात को लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, बात हुई उस लड़के से? विक्रम ने भारी आवाज में कहा। वो अकेला नहीं था, 5-6 लड़के थे, सब गुंडे लग रहे थे। उल्टा मुझे ही धमकी दे दी, बोले ज्यादा हीरो बने तो लड़की पर तेजाब फेंक देंगे। घर में सन्नाटा छा दिया। रिया की माँ के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? वो घबराकर बोली। विक्रम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे पता चला है कि अमन यहाँ अपने दादा के साथ रहता है। कल मैं उनके पास जाऊंगा, शायद वो समझा दें। अगले दिन विक्रम उस बुजुर्ग के घर पहुंचे। दरवाजा एक सफेद दाढ़ी वाले शांत चेहरे के आदमी ने खोला। विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। आपका पोता अमन मेरी बेटी को रास्ते में परेशान करता है, कृपया उसे समझाइए। मेरी बेटी डर के मारे कॉलेज नहीं जा पा रही। बुजुर्ग कुछ देर तक विक्रम को गौर से देखते रहे, फिर अचानक बोले, तुम्हारा नाम विक्रम है ना? विक्रम चौंक गए। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हें सीमा याद है? विक्रम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। सीमा? ये नाम उन्होंने सालों से नहीं सुना था। बुजुर्ग धीमे धीमे बोले, वो मेरी बेटी थी, स्कूल जाती थी और रास्ते में कुछ लड़के रोज उसे छेड़ते थे। उनमें एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसकी जल्दी शादी कर दी। उसका सपना था टीचर बनने का, लेकिन वो सपना तुम्हारी वजह से टूट गया। बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई। आज जब तुम अपनी बेटी के लिए रो रहे हो, तब समझ आ रहा होगा कि उस दिन मेरे दिल पर क्या बीती होगी। विक्रम की आंखें झुक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अतीत का आईना उनके सामने रख दिया हो। वो भारी कदमों से घर लौटे। घर पहुंचते ही रिया ने पूछा, पापा, क्या हुआ? विक्रम की आवाज भर्रा गई। बेटा, आज मुझे समझ आया कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा, आपको सच बताना है। विक्रम ने आश्चर्य से उसे देखा। रिया मुस्कुराई। अमन मुझे छेड़ता नहीं है। विक्रम और उनकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। रिया ने कहा, अमन मेरे कॉलेज का सीनियर है। उसकी माँ वही सीमा मैम है जो अब हमारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। जब मुझे आपकी पुरानी बातें पता चली तो मैंने और अमन ने मिलकर ये ड्रामा किया, ताकि आपको एहसास हो सके कि लड़कियों को छेड़ना कितना बड़ा अपराध होता है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार अपने किए का बोझ महसूस हुआ। रिया उनके पास आई और धीरे से बोली, पापा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। विक्रम ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। बताओ बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। पापा, मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर एक ग्रुप बनाइए जो लड़कियों को छेड़ने वालों के खिलाफ खड़ा हो, ताकि कोई और लड़की अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर ना हो। विक्रम ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच एक मुहिम शुरू की। मोहल्ले में पोस्टर लगे, बेटी पढ़ेगी तभी समाज बढ़ेगा, और धीरे धीरे लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। कभी लड़कियों को परेशान करने वाला विक्रम अब लड़कियों की सुरक्षा के लिए खड़ा था, क्योंकि उसने देर से ही सही एक सच्चाई समझ ली थी। जिस दर्द को हम दूसरों को देते हैं, वही दर्द एक दिन लौटकर हमारे दरवाजे पर जरूर आता है।